और अदनान उसको कब्रिस्तान में लेकर गया। पहले धक्के दिया वहां पे, कुछ लोग अगल बगल थे, अदनान को मारने की कोशिश किया, लेकिन अदनान ने बोला खबरदार, ये मेरी पत्नी है और पति पत्नी के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। अब वहां पे लोग समझे कि पति पत्नी है, आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा। अब वहां से लोग जैसे हटे, अब अदनान ने क्या किया, आसमा को गला दाब दिया, क्योंकि अदनान पहले से ही पूरा व्यवस्था में था और एक चाकू भी लेकर आया था। अब उस आसमा को गला दाब कर चाकू से छली छली कर दिया और फिर वहां पे लोग जुटे और अदनान को इतना मारे कि अदनान वहां पे बेहोश हो गया और वहां पे पुलिस पहुंची। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है यूपी के बुलंदशहर का। वहां पे एक अदनान नाम का एक लड़का था, जो कि वो शादीशुदा व्यक्ति था। उसका 3 शादियां होने के बाद से भी वो अपने औरत से संतुष्ट नहीं था। 2 महीने 3 महीने रखता था और मार के भगाता था, फिर शादी करता था, रखता था, फिर 2 महीने के बाद से मार के भगा देता था। उसे गांव वाले बहुत खफा थे कि कैसा आदमी है भाई, शादी करता है, 2 महीने रखता है और मजे लेके छोड़ देता है। तो उससे घर वाले भी तंग थे, परेशान थे। लेकिन इसके पीछे कोई रीजन था। इसके गांव के बगल में एक आसमा नाम की एक लड़की थी, जो कि वो बिल्कुल शादीशुदा थी। उसका 3 बच्चे थे, उसका पति भी था, लेकिन फिर भी वो अदनान उससे प्यार करता था और वो आसमा भी इससे प्यार करती थी। 3 साल तक अदनान जो भी पैसे कमाता था उस आसमा को लाकर देता था और वो आसमा से मिलता था, चोरी चोरी, चुपके चुपके। आसमा भी इससे प्यार करती थी। अब आसमा को अदनान से प्यार था या अदनान के पैसे से प्यार था? अब क्या हुआ, धीरे धीरे आसमा अदनान से बातें करना और मिलना छोड़ दी। अब अदनान एक नशेड़ी आदमी था। वह दारू शराब पी के आसमा के घर जाता था और उसके द्वार पे गालियां देता था, गंदा गंदा गालियां देता था। अब उधर के गांव के लोगों ने उसे डांट कर वहां से हटा देता था। फिर 2 दिन के बाद अदनान दारू पीकर फिर आसमा के घर जाता था और भद्दी भद्दी गालियां देता था कि तुम मेरा 3 साल की पूरी कमाई खा गई, तू बेवफा है, तू धोखेबाज है, तुझे मैं मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब वहां पे जो आसमा के पड़ोस में लोग आते थे उसको धक्का दिए और मारे भी, और वहां से घसीट के लाके कुछ दूरी पे छोड़ दिए। वहां से अदनान फिर चला गया। अब अदनान सोचा कि आसमा यह फिर मेरे जाल में नहीं आने वाली है, इसको निपटा देते हैं, क्योंकि मेरा 3 साल का कमाई सब खा गई और मुझसे ना बात कर रही है ना मिल रही है। मैं इसी के चलते अपने 3 पत्नियों को छोड़ दिया, लात मार दिया, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी अदनान अपने आप में फैसला किया। अदनान एक संकी आदमी था, अब बहुत बड़ा नशेड़ी आदमी था। वह किसी भी तरह से आसमा से कांटेक्ट करने की कोशिश किया और उसको कुछ पैसे के लालच दिया। अब आसमा उससे बात करने लगी। अदनान उससे बोला कि तुम्हें कितना पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम एक बार मुझसे मिल लो। अब आसमा ने भी पैसे की लालच में आई और अदनान के साथ जाने लगी। कुछ लोगों ने कहा, आसमा तुम कहां जा रही हो? तो आसमा ने बोली कि मैं इसके घर जा रही हूं, इसके मम्मी से शिकायत मैं करूंगा कि मेरे घर आता है और मुझे गालियां देता है। आसमा ने बहाना बनाकर अदनान के साथ चली गई और अदनान उसको कब्रिस्तान में लेकर गया। पहले धक्के दिया वहां पे, कुछ लोग अगल बगल थे, अदनान को मारने की कोशिश किया, लेकिन अदनान ने बोला खबरदार, ये मेरी पत्नी है और पति पत्नी के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। अब वहां पे लोग समझे कि पति पत्नी है, आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा। अब वहां से लोग जैसे हटे, अब अदनान ने क्या किया, आसमा को गला दाब दिया, क्योंकि अदनान पहले से ही पूरा व्यवस्था में था और एक चाकू भी लेकर आया था। अब उस आसमा को गला दाब कर चाकू से छली छली कर दिया और फिर वहां पे लोग जुटे और अदनान को इतना मारे
कि अदनान वहां पे बेहोश हो गया और वहां पुलिस पहुंची, लाश को अपने कस्टडी में ली, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और अदनान को लाकर जेल में डाल दिया। जब अदनान से पूछताछ हुई तो अदनान ने बोला कि मैंने इसके चलते मैं 3 पत्नियां को छोड़ दिया, लात मार दिया, मैं अपनी 3-4 साल की कमाई इस आसमा पे लुटाया। वह मुझसे चोरी चोरी मिलती थी, मुझसे प्यार भी करती थी, मगर बीच में मुझसे दूरियां बनाने लगी, कहीं और प्यार या करने लगी, मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी से खेली। मैं इसके लिए अपने परिवार लात मारा, अपने परिवार को छोड़ दिया। जब उसने धोखा दिया तो मुझे तकलीफ हुआ और मैंने इसका गला काट कर हत्या कर दिया। और यह सब बात अदनान कहकर ठट्ठा मार के हंसने लगा और बोला कि इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मेरे घर पे अगर कोई आंच आई ना, मेरे घर पे कोई अगर अंगुली भी उठाया ना, तो उस अंगुली को मैं काट दूंगा। पुलिस हैरान हो गई और उसको उठाई, जेल भेज दी। तो इस वीडियो को दिखाने का मतलब मैं किसी की भावना को आहत नहीं करता हूं। मैं आने वाला पीढ़ियों को, जो 18 साल, 20 साल, 19 साल, 24 साल के जो बच्चे हैं, जो प्यार नहीं सब खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं, मैं उन लोगों को सावधान करना चाह रहा हूं कि यह अच्छा चीज नहीं है। बहुत सारी घटना हुई। यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दुनिया की सच्चाई आपके मैं सामने लाता रहूंगा और आप लोग इसको सुन के और इसको देख कर सीख लीजिए। जिंदगी में ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। आप सभी को थैंक यू।